एक्सरसाइज 1.4 का संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संख्या रेखा हमें समझना होगा कि संख्या रेखा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में है 2/9 कॉमा 5/9 माइनस 1/9 कॉमा -3/9 कॉमा -5/9 और -8/9। तो इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। आप इंच से खींचिएगा रेखा, ठीक है, इंच से खींचिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। और टोटल कितना है, 9 है ना। तो हम लोग को कितना पार्ट करना है, 9 पार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंच से आप बराबर डिस्टेंस पे लीजिएगा दूरी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/9 2/9 3/9, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा 9/9, ठीक है। ये सारे प्लस में हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा -2/9 -3/9 -4/9 -5/9 -6/9 -7/9 -8/9 और ये हो जाएगा हमारा 9/9। तो जब आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो इंच से ये वाला दूरी जो है बराबर मेज़र करके लीजिएगा। सभी का दूरी जो है बराबर होना चाहिए, मेज़र करके लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दिया हुआ है 2/9, ठीक है। तो 2/9 कहाँ पे है, 2/9 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दर्शा देंगे कि ये वाला पॉइंट है 2/9, ठीक है, ऐसे एरो देके। अब यहाँ पे है 5/9, ठीक है। तो 5/9 हमारा कहाँ होगा, 5/9 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है -1/9, तो -1/9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे -1/9। अब यहाँ पे -3/9, तो -3/9 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इसको हम लोग मानेंगे डी। -5/9 यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ई, है ना। यहाँ पे आप लोग ABCD से कुछ भी नाम दे सकते हैं। -8/9, तो -8/9 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं F, ठीक है। तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा गया था, हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया। इस साइड हमने लिखा था 1, ठीक है। और इस साइड भी हमने टोटल कितना लिया है, 9 पार्ट्स लिया है। तो हमें यहाँ पर इस साइड में लिखना है -1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक संख्या रेखा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें संख्या रेखा दिया गया है और जो बोला है अंकित बिंदु, ठीक है। जो अंकित बिंदु है ABCDE, इसका परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 2/5 3/5, तो A जो अंकित बिंदु है इसका परिमेय संख्या क्या होगा, 4/5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A बराबर 4/5, B का क्या होगा, 4/5 के बाद क्या होगा, 5/5, ठीक है। तो B बराबर क्या होगा, 5/5, ठीक है। अब C का क्या होगा, 8/5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, C बराबर 8/5। D का बिंदु क्या होगा, परिमेय संख्या 10/5, ठीक है। तो D बराबर लिखेंगे 10/5। E का क्या होगा, E बराबर हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थ्री नंबर के क्वेश्चन में कुछ संख्या दिया गया है और उसको हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए, बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, 0। चूँकि यहाँ पे माइनस का नहीं है, ठीक है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोगों को माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ प्लस में ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, तो हम लोग टोटल यहाँ पे कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4, 2/4, ये 3/4 है ना, तो 3/4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा होगा पॉइंट। तो यहाँ पे एरो के साथ हम लोग इसको छोटा सा एरो के साथ शो करेंगे। बी नंबर में दिया हुआ है -5/6, -5/6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें प्लस में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग माइनस में लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 6 है, तो टोटल हम लोग कितना पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1, ठीक है, ये माइनस में है, -1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/6, 2/6, ठीक है, 3/6, 4/6, 5/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/6, है ना। और ये सभी हम लोगों को किस में लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है, सभी हमें माइनस में लेना है, ठीक है। यहाँ पे -1 है, हमें सभी को माइनस में लेना है, और इधर क्या होगा, प्लस में होगा। तो हमें शो करने बोला है -5/6, तो ये वाला पॉइंट होगा -5/6, ठीक है। आप लोग स्केल से डिस्टेंस को इक्वल रखना। अब सी नंबर दिया हुआ है, सी में है 0/5, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो 0/5 कहाँ होगा, 0/5 भी यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा ए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी नंबर में दिया हुआ है 5/3, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है, मिड पॉइंट, और यहाँ पे 3 है, तो टोटल 3 पार्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 है, तो हमने कितना पार्ट कर दिया, 3 पार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, फिर से हमने लिया 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। हमने यहाँ पर 3 पार्ट है, तो हमने कितना पार्ट कर दिया, 1 2 3, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे हमने लिया 1 2 3, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ पे 5/3 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/3, 2/3, 3/3 जो कि 1 होता है, ठीक है, 4/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3, और यही वाला पॉइंट हमारा 5/3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ई नंबर में दिया हुआ है -11/6, ठीक है, -11/6, तो ये हमारा लंबा बनेगा। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6 है, तो हम लोग टोटल 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, और यहाँ पे होगा -11/6, तो ये वाला पॉइंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, एक प्लस में है, दूसरा माइनस में। सबसे पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। ए नंबर में एक क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 0। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो हम लोग टोटल 3 पार्ट करते हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से माइनस में हम लोग करेंगे 1 2 3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1। ठीक है, और आगे भी आप बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -2 तक ही है तो आगे नहीं बढ़ाना है इसको। जो आप लोग ये संख्या रेखा बनाओगे स्केल से बनाना। ठीक है, स्केल से बनाना है, इंच से। और ये जो डिस्टेंस है ना, आपस में बराबर आपको लेना है। यहाँ पे मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे कितना है, -4/3। तो यहाँ पे हो गया ये आपका 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3, ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, 6/3 यानी 2। हमें कितना लेना है, 4/3 लेना है। 4/3 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो एक एरो बना दीजिएगा और इसको लिखिएगा A। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाना है -2/3, तो यहाँ पे हो गया -1/3, ये हो गया हमारा -2/3, ये हो जाएगा -3/3। तो ये -2/3 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो देके लिख दीजिएगा इसको B। ठीक है, आप कोई भी अपने मन से लेटर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे A भी लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब फिर B नंबर का क्वेश्चन है -9/7, 7/7। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसको एक लाइन खींचिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेंटर में हम लोग लेंगे 0। ठीक है, 7 है, टोटल 7 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, यहाँ पे 7 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे -1। फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ पे होगा 7/7। 7 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/7, -2/7, ये हो जाएगा -3/7, ये हो जाएगा -4/7, ये हो जाएगा -5/7, ये हमारा हो जाएगा -6/7, ये हो जाएगा -7/7, ये -8/7 और ये हो जाएगा -9/7। ठीक है, तो हमें दर्शाना है -9/7। ये माइनस में है तो हम लोग माइनस में ढूंढेंगे, तो यहाँ पे है -9/7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A और यहाँ पे 7/7, तो 7/7 यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे B। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो 5 नंबर में दिया हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या लिखना है जो -2 से छोटा होगा। ठीक है, तो -2 से छोटा क्या होगा, -2 से छोटा क्या होगा, -3, -4, -5, -6, -7। ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे -2, ये आदमी कितना रुपया कर्जा में है, ये 2 रुपया कर्जा में है ना, तो इससे भी हमें क्या लिखना है, छोटा। तो ये कितना रुपया कर्जा में, ये 3 रुपया कर्जा में है ना, तो ये जो है ना, ये आदमी जो 3 रुपया कर्जा में है वो 2 रुपये जो कर्जा में है उससे छोटा होगा। ये 4 रुपये कर्जा में है तो ये भी क्या होगा, इससे छोटा होगा। ये 5 रुपये कर्जा में तो ये इससे छोटा होगा। ये 5 रुपये कर्जा में है और ये 2 रुपये कर्जा में है, तो ये कम कर्जा में है और ये ज़्यादा कर्जा में है। तो जो ज़्यादा कर्जा में है वो क्या होगा, छोटा, और जो कम कर्जा में है वो क्या होगा, बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे -2 से बड़ी लिखना है। ठीक है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 कुछ भी आप लोग लिख सकते हो इससे बड़ा, ठीक है।